Assalamualaikum everyone, myself Rehana Owaisi. Hope you all do fine. Let's continue our previous topic which we left yesterday. कल के टॉपिक में हमने सीखा था गिव, गेट, लेट एंड लेट्स में, यानी कि हमारी लैंग्वेजेस में हम कहाँ अंदाज़ा लगाएं कि हमें कौन सी सेंटेंस के स्टार्ट में गिव बोलना है, गेट बोलना है, लेट कब यूज़ करना है या फिर लेट्स कब यूज़ करना है। विच वॉज मैंने जैसे बहुत आसानी से सिंपल वर्डों में इंग्लिश और ग्रामर के रूल्स को हटाते हुए बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। और इसी तरह आज हम जो बकाया वर्ड्स हैं जैसे कि टेक, नीड, शो एंड बाय, इन्हें हम अपने नाउन प्रोनाउन के साथ अपने सेंटेंसेस में कैसे हम डेली रूटीन के डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस होते हैं जो ज़्यादातर हमारे घरों में बोले जाते हैं या हम आसपास बोलते हैं, तो किस तरह हम उनको बनाएं या किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम आज ये सीखते हैं। टेक यानी कि लेना। टेक का सिंपल सा मीनिंग है लेना, लेकिन लेने के भी बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि लेने में ज़रूरी नहीं आता सिर्फ लेन देन वाला लेना हो, यहाँ पे इमोशंस के साथ इमोशंस का लेना या फीलिंग्स का लेना, साथ का लेना, कुछ भी लेना होता है। तो हम यहाँ पर अपने सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के साथ टेक को किस तरह यूज़ करेंगे ये हम आपको समझाएंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए हम वो पढ़ते हैं। टेक मी विद यू, मुझे अपने साथ ले जाओ। जैसे कि अब किसी को कोई कहीं जा रहा है और आप चाह रहे हो, जैसे भी हम छोटे होते तो हम अपने मम्मी पापा पे ज़्यादा जोर दे देते हैं ना, प्लीज़ टेक मी विद यू, मुझे भी अपने साथ ले जाएं, लाइक दैट काइंड ऑफ प्लान। नंबर 2 में टेक इट्स योर्स, रख लो या ले लो, ये तुम्हारा ही है। टेक योर पिक्चर, अपनी तस्वीर लो। मॉम प्लीज़ टेक दिस केज, मम्मी प्लीज़ ये पिंजरा ले लो। टेक योर मनी बैक, अपने पैसे वापस ले लो। तो आपने देखा कि यहाँ पे लेना वर्ड ख़ास तौर पे यूज़ नहीं हुआ, मतलब लेना हमें एक सिर्फ चीज़ के हिंट दिया जाता है कि इसका मतलब है, और हमारे फिर सेंटेंस में हम उसकी मीनिंग पकड़ते हैं और इसके हिसाब से हम अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीड, यानी कि हमारी ज़रूरत या हमें कुछ चाहिए होता है या जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम अपने सेंटेंस में नीड का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, जिससे सामने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्या उनसे कहना चाह रहे हैं या हमसे सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नंबर 2 में यू नीड डिसेंसी, यानी तुम्हें हया की ज़रूरत है। नंबर 3, पेशेंट नीड्स ट्रीटमेंट, मरीज़ को इलाज की ज़रूरत है। नंबर 4, वी नीड अ न्यू पेट, हमें नए पालतू जानवर की ज़रूरत है। नंबर 5, आयशा एंड ज़बा नीड अ जॉब, आयशा और ज़बा को नौकरी की ज़रूरत है या आयशा और ज़बा को न्यू जॉब चाहिए, नई नौकरी चाहिए। नंबर 3 में हमारा शो, यानी कि दिखाओ। तो जब भी हम किसी से कुछ कहते हैं कि मुझे ये दिखाओ, मुझे वो दिखाओ, या फिर कोई हमसे कहता है, तो हमेशा सेंटेंस में शो एक ऐसा वर्ब है जिसको सुनने के बाद ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले की बात क्या हो रही है। तो लेट सी द एग्जाम्पल। नंबर 1, शो हिम योर रिजल्ट कार्ड, उन्हें या उसे अपना रिजल्ट कार्ड दिखाओ। नंबर 2 में शो देम योर टैलेंट, उन्हें अपनी सलाहियत या फिर खूबी या फिर हुनर दिखाओ। नंबर 3 में शो मी द रिंग यू बाय लास्ट वीक, मुझे वो अंगूठी दिखाओ जो तुमने पिछले हफ्ते खरीदी थी। नंबर 4 पे शो अस अ बेटर हाउस, हमें एक बेहतरीन घर दिखाओ। बेहतरीन मतलब बेहतर घर दिखाओ, जैसे कि किसी ने आपको घर दिखाया है और आपको वो पसंद नहीं आया और आप चाहते हैं कि उससे बेहतर घर, तो आपने उन्हें कहा कि शो अस अ बेटर हाउस, हमें इससे बेहतर घर दिखाओ। फ्रॉम दिस। नंबर 5, शो हर योर वर्क विच यू गॉट फ्रॉम स्कूल, यानी कि इसे अपना वो काम दिखाओ जो तुम्हें स्कूल से मिला था। नेक्स्ट है बाय, यानी कि ख़रीदना। बाय मी, मुझे ख़रीद कर दो या ख़रीद के दें। अब यहाँ पे बाय मी की जगह हम बोल सकते हैं बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय अस या कुछ और, डिपेंड ऑन मतलब नाम बाय इट जो डिपेंड करता है आप किससे या किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हमें कुछ चाहिए होता है और हमें वो चीज़ खरीदने वाली होती है, तो हम अपने साथ वाले को
जो भी है, जिससे भी है, हम उसे कहते हैं कि बाय मी दिस या बाय मी दैट या बाय हिम दिस या बाय हिम दैट वगैरह। तो लेट्स सी द एग्जांपल। बाय हिम सम शेयर्स, उसे कुछ शेयर्स खरीदते हैं। बाय अ बेबी क्रेडल फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए नया झूला खरीदते हैं। बाय हर अ न्यू अबाया फॉर ईद, उसे ईद के लिए नया अबाया ख़रीदते हैं। बाय सम चॉकलेट्स फॉर मी, मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदने। बाय मी अ पैरट, मुझे तोता खरीदते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पे मैं उन चीज़ों को समझा के, मेरी कोशिश होती है मैं आपको छोटी छोटी इंग्लिश के वर्ड्स समझाऊं जो कि हमारे रेगुलर सेंटेंसेस में हम कहीं ना कहीं 60 to 70% यूज़ कर ही लेते हैं। तो इन सेंटेंसेस में अगर आप इन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करके या इनके अपने आसपास के ही चीज़ों को देखते हुए आप अपने सेंटेंस बना के आप उन्हें यूज़ करेंगे तो इससे आपकी स्पीकिंग और बेहतर होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डू और डज की जो मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे कर ही लिया करते हैं, जो उनकी ये परेशानी है, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो एक चार्ट के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इंशाल्लाह। और उसके साथ मैं आपको इंग्लिश में हम टाइम कैसे देखें, क्या अंदाज़े होते हैं टाइम की, क्या किस्म है, उन सब के बारे में आपको टाइम देखना और बताना समझाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये कोशिशें पसंद आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि ये मेरा हौसला बढ़ाएं और मुझे और आगे बढ़ने के लिए और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लाने के लिए। इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।